हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फिजियोलॉजी एनाटमी पे कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, स्किन। स्किन इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी जो होता है, ये हमारे इस बॉडी सरफेस को पूरी तरीके से कवर करता है, जिसको हम इंगुमेंटरी सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे बॉडी पार्ट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो हमारे बॉडी पूरे बॉडीज को कवर किया रहता है, जो इसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन भी इंक्लूड होते हैं। ये हमारे इंटूगमेंट्री जो सिस्टम्स होती है ना, इसके अंदर हमारे हेयर आते हैं, नेल आते हैं, एपिडर्मिस आती है, डर्मिस आती है और हाइपोडर्मिस, जो हम हाइपोडर्मिस को एक अनदर वर्ड सबक्यूटेनियस लेयर या टिश्यू बोलते हैं। स्किन हमारा स्ट्रक्चर के आधार पे 3 सब डिवीजन में डिवाइड होता है। पहला हमारा एपिडर्मिस, दूसरा हमारा डर्मिस और चौथा हमारा हाइपोडर्मिस। इसके आधार पे स्किन हमारा जो स्ट्रक्चर के आधार पे डिवाइड है। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्किन है। पहला जो हमारा एपिडर्मिस लेयर है, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद हमारा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद मसल्स, मसल्स के बाद हमारा बोन। एपिडर्मिस देखते हैं। एपिडर्मिस जो होता है हमारा स्किन का टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो हमारा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की बनी होती है, और ये हमारा पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट पे पाया जाता है। अब स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम क्या होती है, समझते हैं। ये हमारा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है, ये एपिडर्मिस है। तो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम हमारा लेयर के ऊपर, ये हमारा ये लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इसके नीचे बढ़ता है। तो ये जो लेयर के ऊपर जो लेयरिंग है ना, यही हमारा स्ट्रेटिफाइड कहलाती है, और ये हमारा स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की बनी होती है। अब स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम शेप और साइज के आधार पे 6 टाइप में बटे होते हैं। पहला देखते हैं स्ट्रेटम। स्ट्रेटम्स कार्नियम होती है, फिर हमारा स्ट्रेटम्स लूसिडस होती है, स्ट्रेटम्स ग्रेनुलसम होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव होती है। अब ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव होती है ना, ये हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसोम स्ट्रेटम बेसली बनाती है। ये है हमारा एनाटमी ऑफ एपिडर्मिस, जो मैं अभी बताया। स्ट्रेटम्स कार्नियम होती है, स्ट्रेटम्स लूसिडस होती है, स्ट्रेटम्स ग्रेनुलोसम होती है, और स्ट्रेटम स्पाइनोसम बेसली, उसके बाद हमारा डर्मिस लेयर आती है। स्ट्रेटम्स कार्नियम के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेटम जो कार्नियम्स लेयर होती है, ये हमारे डेड सेल्स की बनी होती है, जिसमें हमारा जो प्रोटोप्लाज्म के जगह पे हमारा प्रोटीन नामक एक केराटिन्स होती है, जो फाइब्रस की बनी होती है, उसके जगह पे आ जाती है। और यही जो हमारा प्रोटीन फाइबर जो केराटिन होती है, यही हमारी बॉडी सरफेस को वाटर प्रूफ बनाती है। ये जो लेयर होती है बहुत हार्ड होती है, और ये लेयर हार्ड होने की वजह से इसको हार्नी लेयर ऑफ स्किन बोलते हैं। हमारे स्किन पे सीबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, और ये जो स्ट्रेटम कार्नियम होती है, उसी सीबेसियस ग्लैंड के सेल को वाइंड से बचाती है। सीबेसियस ग्लैंड का काम ये है ना, कि जब सीबेसियम ग्लैंड हमारे स्किन पे ऑयली प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे स्किन सॉफ्ट हो और ड्राई होने से बचे, तो ये जो स्ट्रेटम्स कार्नियम होती है, ये हमारे इसके सूखने से बचाती है। दूसरा आता है हमारे स्ट्रेटम्स लूसिडम्स। स्ट्रेटम्स लूसिडम जो होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म का फ्लेटेड न्यूक्लियाई से बनी होती है, जो हमारे सन के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फुट पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। स्ट्रेटम्स ग्रेनुलोसम होती है, हमारे ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म की बनी होती है, जिसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये हमारे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, इसका पिक्चर है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव क्या होते हैं, ये हमारा बहुत थिक लेयर होती है, जो हमारे लार्ज सेल से बनी होती है। ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वाला लार्ज सेल की बनी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा कॉलमनर के जैसे होता है, और इसमें न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। ये सेल जब ग्रोथ करते हैं तो अपर के सरफेस ऊपर की तरफ बढ़ते हैं,
और आगे वाले जो ये सरफेस है इसको रिमूव, जो स्ट्रेटम कार्नियम जो सेल होती है ना वो रब करने से ज़्यादातर झड़ जाते हैं यानी हट जाते हैं वहाँ से। ये हमारे जो स्ट्रेटम्स कार्नियम सेल होती है ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ये हमारा स्ट्रेटम्स लूसिडस, जो स्ट्रेटम हम अभी बताया स्ट्रेटम्स स्पाइनस और स्ट्रेटम बेसिलस होते हैं। इसके बाद हमारा आता है डर्मिस लेयर। जो डर्मिस लेयर होता है वो हमारे कोलेजन, इलास्टिक, कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर फाइबर्स की बनी होती है। अब जो हमारे कोलेजन फाइबर होती है यानी ये हमारे बॉडी सरफेस को हार्ड बनाती है और ये हमारे बॉडी सरफेस पे हार्डनेस होती है, जबकि हमारे रेटिकुलर फाइबर होती है ये हमारे बॉडी सरफेस को इलास्टिसिटी बनाती है, इलास्टिसिटी कराती है। और ये जो हमारे डर्मिस के जो लेयर्स, जो डर्मिस के जो सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ये डर्मिस लेयर में फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं। ये जो डर्मिस लेयर होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा एक्सटर्नल पेपिलराइज लेयर और एक हमारा इंटर रेटिकुलर लेयर। ये जो एक्सटर्नल पेपिलराइज लेयर होते हैं और हमारा इंटरनल रेटिकुलर लेयर होते हैं यह एक दूसरे से अटैच्ड ज़्यादातर होते हैं। ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग डिफरेंट का थिकनेस बनाते हैं। इसमें हमारा फैट स्टोर रहता है। यदि हम फैट की बारे में बात करें तो मैन की अपेक्षा वुमेन में फैट ज़्यादा रहता है, जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हैं। सेकेंड है हमारा अपेंडेजेस ऑफ स्किन। अपेंडेजेस ऑफ स्किन ये हमारा पहली होती है अपेंडेजेस ऑफ स्किन में होती है पहला स्वीट ग्लैंड, दूसरा होता है हेयर और तीसरा होता है नेल। अपेंडेजेस ऑफ स्किन की बात करें तो ये बोल सकते हैं स्किन के कुछ सहायक अंग होते हैं, जैसे हमारे स्वीट ग्लैंड, हेयर और नेल आते हैं। ये हमारा होता है स्वीट ग्लैंड। इसके बारे में देखते हैं। जो स्वीट ग्लैंड होते हैं ये ग्लैंड हमारे स्किन के नीचे पाए, स्किन है और स्किन के नीचे सरफेस पे पाए जाते हैं, जो हमारे एक डक्ट के द्वारा, एक ट्यूब के द्वारा हमारे स्किन के सरफेस में आके ओपन होते हैं, जिससे हमको पसीना आता है या पसीना निकलता है और इसी को हम बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। ये जो डक्ट होती है ना ये आके हमारी एपिडर्मिस में खुलती है, जो हमारे पसीने का सिक्रेशन करता है। इसी डक्ट का जो ये पार्ट, जो ट्यूब होता है, ये हमारे स्किन के सरफेस नीचे जाकर, ये जो स्किन के सरफेस हमारे नीचे जाकर बॉल शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये जो बॉल शेप स्ट्रक्चर बना लेता है इसी को हम स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे ज़्यादातर ऑलमोस्ट ऑल ओवर द बॉडीज़ पे पाए जाते हैं। ये हमारी यदि इसकी फॉर्मेशन की बात कर ले तो हमारे वाटर और NaCl और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर हमारा स्वीट बना होता है। इसके बाद आता है हमारा इनसेंसिबल स्वीट और सेंसिबल स्वीट। इनसेंसिबल स्वीट जो हमारे बॉडी सरफेस पे जो पसीना आते हैं वो इमीडिएटली वेपराइज हो जाते हैं, उसको हम इनसेंसिबल स्वीट बोलते हैं। वाइल सेंसिबल स्वीट जो हमारे बॉडी सरफेस पे पसीना आते हैं और हमारे बॉडी को वेट करते हैं, यानी हमारे बॉडी को गीला करते हैं, उसके बाद वेपराइज होते हैं, उसको हम सेंसिबल स्वीट बोलते हैं। यदि हम एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में देख ले तो 24 घंटे में 500 से लेकर 600 ml तक सिक्रेशन, जो पसीने का सिक्रेशन करता है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग्स टू वेदर। यदि आप कोल्ड वेदर में रह रहे हैं, कोल्ड मौसम में रह रहे हैं तो जो पसीने का सिक्रेशन ये कम होता है। यदि आप हॉट वेदर में रह रहे हैं तो पसीना यानी 500 से 600 ml तक और इंक्रीज कर जाएगा। ये जो हमारे पसीना होती है ये हमारे बॉडी को ड्राई होने से बचाती है, वाइल जबकि एसिड बेस भी रेगुलेशन का काम करती है, NaCl का जो मेंटेनेंस है उसको भी काम करती है, बल्कि ये हमारा वाटर बैलेंस का भी काम करती है। इसके बाद आता है हमारा हेयर आता है। ये जो हेयर होता है ना ये हमारा जो एपिडर्मिस होता है, इसी एपिडर्मिस का मॉडिफाइड हार्डेस्ट पार्ट होता है।
जो हमारे स्किन होती है ना, स्किन पे हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसी छोटे छोटे पोर्स यानी जो पीठ होती है यानी कि होल्स होते हैं, इसी छोटे छोटे पोर में हमारे जो हेयर्स निकले होते हैं, वहाँ से हेयर का ग्रोथ होता है, जिसको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। अब जितने भी हेयर्स का जो बॉटम्स होता है, जितने भी हेयर्स का जो बेस होता है, वहाँ पे जो इपिथेलियम सेल की एक रूट लगी होती है, वहाँ पे जितने भी हमारे, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा हेयर है, ये हमारा, तो यहाँ पे जो ये हमारे इपिथेलियम से होकर निकलते रहे, और ये जो इसका बॉटम्स है, ये जो हमारा बॉटम, इस बॉटम में हमारे जो इपिथेलियम की जो सेल्स होती है यहाँ पे लगी होती है, और इसी इपिथेलियम को सेल्स से इसका जड़ बनता है, और यहीं से जो हमारा हेयर होता है वहाँ से ग्रोथ करता है। इस हेयर में कुछ सीबेसियस ग्लैंड भी रिलेटेड होते हैं, जो हमारे ऑयल्स, जो हेयर को ऑयली प्रोडक्ट कराते हैं, जो हमारे हेयर को स्मूथली देते हैं। ये जो हमारे हेयर होते हैं, एक हमारे जो कोन शेप का जो पेपिलाज बनाते हैं, ये इसमें हमारे इस पेपिला में हमारा ब्लड कंटेन रहता है, और इसी ब्लड कंटेन से जो हमारे हेयर्स होते हैं न्यूट्रिशन लेते हैं, नरिशमेंट होती है, और यहीं से इसका ग्रोथ होता है। यदि आपका हेयर का जितना रूट जो होती है वो मजबूत रहेगी, उतने ही आपका बाल जो होता है स्ट्रांग रहता है। इसके बाद आता है हमारा जो नेल आती है, जो नेल होती है ना, इसको हार्नी प्लेट बोलते हैं। वहाँ पे हम इपिथेलियम के बारे में बात करें, इपिथेलियम का जो पहला लेयर था स्ट्रेटम्स कार्नियम, वो भी हमारा हार्नियन प्लेट था। जो हार्नी प्लेट इसके वजह से यानी कि हमारे हार्डेस्ट बात होती है, और ये हमारे फिंगर के डॉर्सल सरफेस पे लोकेटेड रहती है। ये जो होती है ना, ये हमारे केराटिन नामक डेड सेल्स की बनी होती है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे नाखून होती है, जो हमारे पिंक कलर्स कैसे दिखती हैं। ये जो हमारे जो नाखून का जो पिंक कलर होता है, जो हमारा इसे नाखून होता है, तो हमारा ट्रांसुलेट होता है। ट्रांसुलेंट होने की वजह से जो हमारे एक वस्कुलर टिश्यू होता है जो रेड कलर का होता है, इसकी वजह से जो हमारा जो पिंक का जो ऊपर सरफेस पे जब हम पिंक को जब हम नेल को देखते हैं, तो वो पिंक कलर में एज ए अपीयर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिबेसियस ग्लैंड। ये जो सिबेसियस ग्लैंड है, ये हमारे बॉडी सरफेस पे आयल का सिक्रेशन करता है, जिससे हमारा बॉडी स्मूथ और ऑयली रहता है। ये जो सिबेसियस ग्लैंड है, ये हमारे हेयर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिबेसियस ग्लैंड है, यहाँ पे जो हमारी ये सिबेसियस ग्लैंड है, ये सिबेसियस ग्लैंड हमारे हेयर्स पे भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हेयर भी स्मूथ रहता है, और स्किन पे भी प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हमारा स्किन सॉफ्ट ही रहता है। इस जो सिबेसियस ग्लैंड में हमारे नर्व का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये जो सिबेसियस ग्लैंड है एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक्स के भी काम आते हैं, बैक्टीरिया मारने के भी काम आते हैं। यदि स्किन का कुछ फंक्शन के बारे में बात कर ले, तो स्किन सबसे पहले प्रोटेक्शन का काम देता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में काम देता है, वाटर बैलेंस में काम देता है, एक्सक्रिएशन में काम देता है, और ये सिंथेसिस करता है। मेन जो स्किन का जो फंक्शन है, यदि इस सिंथेसिस के बारे में जो हम बात करें, तो ये जो हमारा सन का अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आ रहा है, ये हमारे सन में अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, हमारे स्किन के सरफेस पे केमिकल्स पाए जाते हैं, जिस केमिकल का नाम हमारा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो हमारा सन के अल्ट्रावायलेट रेज को विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देता है। अब विटामिन D3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नीड है। इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं, एडल्ट में ऑस्टोमेलेसिया भी हो जाती है। तो ये था कुछ हमारे स्किन के बारे में। एक बार रिव्यू में कर दे रहा हूँ। स्किन जो होती है हमारी बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होती है। ये हमारे बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करती है, आर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे जो हेयर्स हो गए, नेल हो गए, सिबेसियस ग्लैंड हो गया, बहुत सा एपिडर्मिस का, यदि एपिडर्मिस के बारे में बात कर ले, तो एपिडर्मिस में भी हमारे 6 लेयर होते हैं। उसके
बेस और उसके साइज के आधार पे। तो these are all the function and these are all the appendages part of the skin